तो आइए दोस्तों, विटामिन डी को पढ़ा जाता है। विटामिन डी, विटामिन डी दोस्तों, इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि कैल्सीफेरॉल क्या है? कैल्शियम की मात्रा होगी, यानी विटामिन डी में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। यानी कैल्शियम किससे संबंधित है? हड्डियों से। यानी कि यह विटामिन डी किससे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित है। तो आइए देखें कि रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। इसकी खोज किसने की? तो विटामिन डी की खोज, विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस ने। हॉपकिंस ने की थी। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं? कमी से रोग, कमी से रोग, विटामिन डी की कमी से रोग। तो विटामिन डी की कमी से रोग क्या होगा? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां क्या होती हैं? कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। यानी रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रिकेट्स, हड्डियां कमजोर होना मतलब कि रिकेट्स नामक रोग हो जाना। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसके बाद एक और रोग होता है ऑस्टियोमैलेशिया। पहले देखेंगे जो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं वो रिकेट्स क्या होता है? वो बच्चों में होता है। बच्चों में, यह बच्चों में होता है। रिकेट्स किसमें होता है? बच्चों में। बच्चों में यानी रिकेट्स को आप सुखंडी भी कह सकते हैं, सुखंडी, या फिर इसे आप सूखा रोग भी कह सकते हैं। सूखा रोग यानी कि रिकेट्स मतलब सुखंडी या सूखा रोग हो जाएगा। रिकेट्स मतलब सुखंडी या सूखा रोग। इसके बाद ऑस्टियोमैलेशिया, दूसरा रोग है ऑस्टियोमैलेशिया। ऑस्टियोमैलेशिया, ऑस्टियोमैलेशिया यह जो है वयस्क में हो जाता है। वयस्क में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, रासायनिक नाम हो गया, खोज हो गई, कमी से रोग हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्रोत क्या क्या है। इसके स्रोत, विटामिन डी के क्या स्रोत हैं? तो विटामिन डी का जो सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है वह जो है सूर्य माना जाता है, यानी सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत माना जाता है वह सूर्य का प्रकाश माना जाता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है जब हमारे शरीर पड़ता है तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी बनना शुरू हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं दोस्तों कि विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में है, ऐसा नहीं है। बल्कि सूर्य के प्रकाश जब हमारे शरीर में पड़ते हैं इसके बाद हमारे शरीर में स्वतः विटामिन डी बनना शुरू होती है। यानी विटामिन डी कहाँ बनती है? हमारे शरीर में बनती है, लेकिन माध्यम क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। तो इसका प्रमुख स्रोत क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश। इसके बाद कोड लिवर ऑयल मतलब मछली का तेल, मछली का तेल। नट्स यानी अखरोट हो गया, नॉनवेज हो गया, मांस हो गई, दूध हो गया, दूध, मांस, यह सब जो है विटामिन डी के स्रोत हैं। विटामिन डी को धूप वाला विटामिन डी कहते हैं या फिर सनलाइट विटामिन डी कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश के माध्यम से होता है। तो इसे सनलाइट विटामिन, सनलाइट विटामिन भी कहते हैं, या फिर इसे धूप वाला विटामिन भी कहते हैं। धूप वाला विटामिन, धूप वाला विटामिन भी कहते हैं।
विटामिन डी को दोस्तों हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं, हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं, हार्मोनल हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। इसके अलावा विटामिन डी को सबसे तेज, विटामिन डी को सबसे तेज बनने वाला विटामिन भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे तेज बनने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी है। सबसे तेज बनने वाला विटामिन। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है विटामिन डी का, वह स्क्रीनशॉट ले सकता है।